जब कुंडली में सारे ग्रह आपके विपक्ष में बैठे होते हैं ना और आप बहुत परेशान होते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं अपनी गाइडेंस के लिए, अपनी कुंडली के स्टडी के लिए या अपनी करियर को लेके या अपनी लाइफस्टाइल को लेके कि इस जन्म में ऐसा हमने क्या किया है, हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे ग्रह इतने ज़्यादा खराब क्यों हैं, हमने तो कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं किया है, तो ऐसा क्यों है। देखिए, इस चीज़ में ना आपको जो भी कुंडली के ग्रह मिले हैं, जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है इस प्रेजेंट में, वो सब आपके कर्मास के अकॉर्डिंग होती है। जो भी कर्मास हमने अपनी पास्ट लाइफ में किए होते हैं वो सब हमें इस प्रेजेंट में सब कुछ भुगतना होता है और ये लेसन होता है हमारे लिए। बहुत लोग इससे सरवाइव कर जाते हैं, इसको समझ जाते हैं, अपनी सोल का पर्पस समझ जाते हैं। जब कुंडली में ग्रह इतने ज़्यादा नेगेटिव बैठे हों तो समझ लेना चाहिए कि आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जिसको सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। और आप कैसे समझ सकते हैं? जब भी कुंडली में ग्रह सारे खराब बैठे होते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका वो समय आ चुका है जब आप भगवान से जुड़ सकते हैं। आपके लिए ऐसी सिचुएशन बनाई गई है ताकि आप भगवान से जुड़ सकें, आप वापस भगवान के द्वार जा सकें, आप इस भौतिक जगत से निकल सकें और आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ सके, आप गॉड से कनेक्ट हो सके, भगवान से कनेक्ट हो सके और श्री भगवत धाम जा सके। वो कैसे होता है? सबसे पहले जब हमारी कुंडली में या हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करें, हम जो भी करते हैं वो काम हमारा सक्सेस नहीं होता, हमें सफलता नहीं मिलती, हम बहुत पीछे रह जाते हैं, तो आपको समझना चाहिए आपकी सोल का पर्पस। आपको पता लगाना चाहिए, पता होना चाहिए कि अब आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको किस काम के लिए भेजा गया है और आपको क्या लेसन है जो सीखने की ज़रूरत है और आपको कैसे इस भौतिक जगत से जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो आप अपनी सोल के पर्पस को समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि इसमें लिखा है भगवत गीता में कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर सवार है और बुद्धि इसका साथी है। ये बुद्धि इसका साथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख का भोगता है। तो कोशिश कीजिए अपनी इंद्रियों को, अपने माइंड को, अपने हार्ट को